हेलो बच्चों, आपके ही यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे हम लोग बोलते हैं VBI। इस वीडियो में मैं आपको लगभग 50 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे ताकि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलते इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। आप लोग किताब पढ़े हुइएगा। जो कुंवर नारायण थे वह बूढ़ा चौकीदार को किसे कहा। इसका राइट आंसर है सी नंबर, यानी वृक्ष को कहा बूढ़ा चौकीदार। अगला सवाल है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल है, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की लगभग। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 1950 के लगभग। अगला सवाल है, आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है। आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, कहानी संग्रह। अगला सवाल है, कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण की रचना है। इसका राइट आंसर होगा चक्रव्यूह। अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है। जो हमारा चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या, इस कहानी के रचनाकार, इस कहानी को कौन लिखा, लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कुंवर नारायण। अगला सवाल है, कुंवर नारायण कवि ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, घर के बाहर खड़े वृक्ष को। अगला सवाल है, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा। इसका राइट आंसर है सी नंबर, पुराना वृक्ष। अगला सवाल है, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, वृक्ष को नहीं देखा। अगला सवाल है, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, बूढ़ा वृक्ष। अगला सवाल है, कवि ने राइफल की संख्या किसे दी। राइफल की संख्या किसे दी, तो वृक्ष की सूखी डाल को, यानी सी नंबर इसका होगा। जो कवि थे तो वह राइफल की संख्या किसे दी, तो वृक्ष की सूखी डाल को। अगला सवाल है, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है। पगड़ी का प्रतीक, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वृक्ष के ऊपर भाग में फूल पट्टीदार युक्त टहनियों को वो क्या कहा, यानी पगड़ी का प्रतीक माना है। अगला सवाल है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकाना रहता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, वृक्ष। अगला सवाल है, कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। कभी कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष की छाह में, यानी छाया में। क्योंकि वृक्ष के नीचे क्या होता है, हवा लगता है, धूप से बचते हैं, बहुत चीज़ उससे मिलता है, शुद्ध शुद्ध हवा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो जो कवि थे वो कुछ देर के लिए कहाँ बैठ गए, तो वृक्ष की छाया में, यानी वृक्ष के नीचे। अगला सवाल है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है। इसका राइट आंसर होगा सी, लुटेरों से बचाना है, डाकू से, चोर से, लुटेरों से। अगला सवाल है, शहर को बचाना है किससे। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, नदीरों से, नादिरों से। अगला सवाल है, नदियों को बचाना है। नदियों को किससे बचाना है। कह रहा है कि नदियों को बचाना है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, नाला हो जाने से। जो नदी है क्या हो जा रहा है, नाला हो जाने है। इसलिए हम लोगों को, यानी नाला हो जाने से नदियों को क्या करना है, बचाना है, सेफ करना है। अगला सवाल है, धुआं हो जाने से किसे बचाना है। इस पार्ट में कहा है कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है, तो हवा को। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि जंगल को किससे बचाना है। जंगल को किससे बचाना है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मरुस्थल होने से जंगल को बचाना है। अगला सवाल है, जंगल हो जाने से किसे बचाना है। जंगल हो जाने से किससे बचाना है, तो मनुष्य को।
अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या में किससे विनाश की अंत व्यर्था अभिव्यक्ति है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। क्या होगा? पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। अगला सवाल है, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, कुंवर नारायण की। अगला सवाल है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण। अगला सवाल है, दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? इसका राइट आंसर होगा डी, वृक्ष चौकीदार। अगला सवाल है, कवि के आदेशों में कौन था? कवि के आदेश में कौन था? उसकी आदेशों में कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, एक जानी दुश्मन। अगला सवाल है, कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सी, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मनुष्य निरंतर असभ्य होते जा रहा है। सही बात है, जो मनुष्य है वह निरंतर असभ्य होते जा रहा है। अगला सवाल है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी, 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। अगला सवाल है, कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पुरस्कार मिला, प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला सवाल है, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, आत्मजयी। अगला सवाल है, वृक्ष को कवि को वृक्ष कैसा लगता है? कवि को वृक्ष कैसा लगता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, बूढ़ा चौकीदार की तरह। अगला सवाल है, कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, बूढ़े चौकीदार को नहीं देखा। अगला सवाल है, कुंवर नारायण ने लिखने की शुरुआत कब से की? इसका राइट आंसर होगा बी, 1950 ईस्वी के आसपास से। अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है? इसका राइट आंसर होगा सी, पर्यावरण से। अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? ऑप्शन नंबर बी, मानवता की रक्षा। अगला सवाल है, बचाना है नदियों को, बचाना है नदियों को किससे? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, नाला हो जाने से। अगला सवाल है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? इसका राइट आंसर होगा डी में से सभी, आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश। अगला सवाल है, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है? इसका राइट आंसर होगा एक, कहानी संग्रह। अगला सवाल है, कुंवर नारायण की समीक्षात्मक पहलू है? ऑप्शन नंबर बी, आज और आज के पहले। अगला सवाल है, झगड़ा फसाद कौन सा समास है? झगड़ा फसाद कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, द्वंद समास, क्योंकि इसमें बीच में क्या लगा है? माइनस के चिन्ह लगा है। इसको हम माइनस भी बोल सकते हैं या सेमी कोमा बोल सकते हैं। अगला सवाल है, बीरेन डगवाल का जन्म स्थान, बीरेन डगवाल का जन्म स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, कीर्तिनगर, कीर्तिनगर। अगला सवाल है, डंगवाल जी ने MA कहाँ से किया? कह रहा है कि डगवाल जी ने MA कहाँ से किया? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। अगला सवाल है, डगवाल जी ने कॉलेज में अध्यापन कब से प्रारंभ किए? इसका राइट आंसर होगा सी, 1971 ईस्वी से। अगला सवाल है, डगवाल जी ने किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया? ऑप्शन नंबर बी, अमृत प्रभात। अगला सवाल है, डगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? इसका राइट आंसर होगा नंबर, इस दुनिया में। अगला सवाल है, कि बीरेन डगवाल की रचना है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, हमारी नींद।
अगला सवाल है, हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, दुष्चक्र में अस्पष्टता। अगला सवाल है, नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए? सी यानी पेड़। अगला सवाल है, हमारी नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए? कुछ सूत। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, अंकुर ने। अगला सवाल है, हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? इसका राइट आंसर होगा सी, एक मक्खी का। अगला सवाल है, देवी जागरण कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, गरीब बस्तियों में। अगला सवाल है, किसने सभी साधन जुटा लिए हैं? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, अत्याचारियों ने। अगला सवाल है, हमारी नींद कविता में हठीली किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा डी, जीवन को। अगला सवाल है, कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूले हैं। कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूले हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनकार करना। अगला सवाल है, बीरेन डगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, अमर उजाला। अगला सवाल है, इसी दुनिया में किसकी कृति है? आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीरेन डगवाल। अगला सवाल है, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, गरीब बस्तियों में। अगला सवाल है, बीरेन डगवाल का जन्म कब हुआ? बीरेन डगवाल का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला सवाल है, बीरेन डगवाल का कविता संग्रह है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, इसी दुनिया में। अगला सवाल कह रहा है कि जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी मक्खी का। अगला सवाल है कि बीरेन डगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी, मुजफ्फरनगर से, सहारनगर से, कानपुर नगर से। अगला सवाल है, दंगे, आगजनी और बमबरी से किसका चित्रण हुआ? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सामाजिक यथार्थ का। अगला सवाल है, टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उत्तराखंड में। अगला सवाल है, बीरेन डगवाल को उपाधि दी गई, यहाँ पर धीरेन लिखा है, बीरेन डगवाल को उपाधि दी गई। इसका राइट आंसर होगा नंबर डी, लिट। अगला सवाल है, हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर सी, गरीब बस्तियों का। अगला सवाल है, कवि हमें क्या सलाह देता है? ऑप्शन नंबर बी नंबर, यानी नींद से जगने का। अगला सवाल है, अत्याचारी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कह रहा है कि अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, अन्याय, अन्यायी। अगला सवाल है, देवी जागरण कौन सा कारक है? देवी जागरण कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका कर्ता कारक। क्या होगा? कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, उत्तराखंड में। ये रहा बच्चों आपके मैट्रिक का क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्ट हिंदी, जो आपके 2024 के एग्जाम में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखे होइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल पर जाके वहाँ बहुत सारा वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा, जो आपके क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।